राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हमने सुना था कि कैसे वामन भगवान ने बलि राजा से वर मांगा यानी उन्होंने उनको बोला कि आप मुझे दान दीजिए, और दान के बदले में वामन भगवान ने उनसे क्या मांगा? 3 पग भूमि। तो आइए इससे आगे की कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए जो आज का शीर्षक है उसका श्रवण करते हैं और फिर आगे की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान वामन द्वारा विराट रूप होकर 2 ही पग से स्वर्ग और पृथ्वी को नाप लेना। जय हो जय हो। बहुत प्यारी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु के एक ही चरण में सारी पृथ्वी समा गई। दूसरे चरण ने ब्रह्मलोक को व्याप्त कर लिया। तीसरे चरण के लिए स्थान ही नहीं बचा। उस समय सारे दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बोले कि हमारे स्वामी को छला जा रहा है, मारो मारो। तो बलि राजा ने उन्हें समझाया कि यह समय प्रतिकूल है, शांत रहो, नहीं तो तुम ही मारे जाओगे। वामन जी बोले, राजन, तुमने संकल्प किया है कि 3 चरण जितनी भूमि दूंगा। अब मैं अपना तीसरा चरण रखूं तो किधर रखूं? संकल्प अनुसार दान न देने वाला मनुष्य नरकवासी होता है। तुम मुझसे छलना कर रहे हो, जरा सोचो तो। इन प्रसंगों में कौन किसके साथ छलना कर रहा है? भगवान दान लेने आए थे तब 7 वर्ष के वटुक थे, किंतु दान का संकल्प हो जाने पर विराट बन गए। गणेश पुराण में बलि राजा ने भगवान से पूछा कि वह निष्पाप है, फिर भी उसके साथ ऐसा छल क्यों किया गया? बलि राजा निष्पाप था, सो भगवान ने उसके साथ युद्ध नहीं किया। ईश्वर निष्पाप है, वे किसी को भी नहीं मारते। मनुष्य का पाप ही उसे मारता है। आपने कपट किया, मुझे पाताल में उतार दिया, क्या ये योग्य है? आप ही निर्णय करें। वामन जी ने उत्तर दिया, तुम पूर्ण निष्पापी नहीं हो। यज्ञ के आरंभ में गणपति पूजा की आज्ञा दी गई तो तुमने इनकार कर दिया था। मैं विष्णु की पूजा करूंगा। गणपति भी तो विष्णु हैं, किंतु तुम ना माने। यह तुम्हारी भेद दृष्टि थी। जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं हो पाई तब तक अन्य देवों में भी अपने इष्ट देव का अंश मानकर उन्हें वंदन करो और इष्ट देव से अनन्य भक्ति करो। तुमने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया। तुमने गणपति की पूजा तो की, किंतु पूज्य भाव से नहीं की। गणपति ने मुझसे प्रार्थना करी कि मैं तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालूं, अतः मैं यहाँ आया हूँ। गणपति महाराज विघ्नहर्ता भी हैं और विघ्नकर्ता भी हैं। अब मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि का आत्मसमर्पण और भगवान का उन पर प्रसन्न होता। आइए इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। भगवान के विराट स्वरूप को देखकर बलि राजा भयभीत हो गए। उस समय सत्व गुण स्वरूपा विंध्यावली कहने लगी, यह सब तो तुम्हारी क्रिया भूमि है। इस शरीर पर भी जब जीव का अधिकार नहीं है तो संपत्ति और संतति पर कैसे हो सकता है? शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है। जीव व्यर्थ ही ऐसा मान बैठता है कि शरीर संपत्ति आदि मेरी है। वास्तव में ऐसा नहीं है। गीता का आरंभ धर्म शब्द से किया गया है। गीता का परम शब्द है धर्म क्षेत्रे। गीता की समाप्ति मम शब्द से की गई है। गीता का अंतिम शब्द है मम। इन 2 शब्दों के मध्य में समाई हुई सारी गीता। मम का अर्थ है मेरा। मम धर्म, मेरा धर्म। धर्म अर्थात सत्कर्म। मेरे हाथों से जो भी सत्कर्म हो पाए वही और उतना ही मेरा है। मात्र सत्कर्म ही तुम्हारा है, शरीर नहीं। जितना सत्कर्म जीव ने किया होगा उतना साथ जाएगा। जितना सत्कर्म करोगे उतना ही तुम्हारा होगा। धृतराष्ट्र ने कहा था, माम कहा, ये मेरे पुत्र हैं,
इसी कारण से भगवान ने उनके पुत्रों को मारा था। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं आपका हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान को उसे अपनाना पड़ा और उसके रथ को भी चलाना पड़ा। मनुष्य यह नहीं जानता कि उसका अपना क्या है और क्या नहीं। फलतः वाद विवाद और संघर्ष होता रहता है। यदि वह यह समझ जाए कि वास्तव में उसका क्या है तो सारे दंगे फसाद मिट जाएंगे। द्रव्य के सिवाय भी कोई अन्य सुख है ही नहीं और आत्मानंद जैसी भी कोई वस्तु है यह मनुष्य जानता ही नहीं। अपने हाथों से किया हुआ सत्कर्म ही अपना है। यह जीव नहीं, प्रभु ही स्वामी है। जीव तो मात्र मुनीम है। इस शरीर पर जब जीव की सत्ता नहीं है तो और किसी वस्तु पर कैसे हो सकती है। यमराज की आज्ञा होते ही शरीर का त्याग करना पड़ता है। जगत के कानून वहाँ नहीं चलते। यह कभी मत भूलो कि तन और मन के स्वामी मात्र परमात्मा ही है। फिर भी जीव मेरा तेरा करता रहता है। जो मेरा तेरा करता है उसे भगवान मारते हैं, जो तेरा तेरा करता है भगवान उसे तारते हैं। विंध्यावली ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपकी ही लीला है। आपको कोई क्या दान देगा। मेरे पति ने अभिमानवश दान देना चाहा और दिया। आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। सर्वस्व के स्वामी आप ही हैं। इसी कारण से वैष्णव संप्रदाय दान के बदले भेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। जो ईश्वर का है वह उन्हें समर्पित करना है। प्रभु, मेरे पति के कथन में गड़बड़ी हो गई। बलि में जो सूक्ष्म अभिमान अब तक रह गया था मैंने दान दिया। इस अभिमान को दूर करने के हेतु से विंध्यावली ने अपने पति से कहा कि ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। भगवान को कौन क्या दे सकता है। उन्होंने जो दिया था वही उन्हें देना है। यह शरीर बच गया है जो मिट्टी का ही है। भगवान से कहिए वे अपना तीसरा चरण आपके मस्तक पर ही रखें। मस्तक बुद्धि प्रधान है, उसमें काम का वास है। मस्तक पर भगवान का चरण आने पर उस बुद्धिगत काम का नाश होता है। जो तन मन धन भगवान को अर्पित करता है उसी के मस्तक पर चरण रखने की कृपा भगवान करते हैं। परमात्मा का हाथ या चरण मस्तक पर आने से मस्तक स्थित सूक्ष्म काम का नाश होता है। गोपियां भी तो कहती हैं, शिरसी देहि नह श्री कर ग्रहम। गोपियां गोप गीत में भगवान से कामना करती हैं कि उनके मस्तक पर उनका कर कमल फिरे। गोपी कौन है। प्रत्येक इंद्रिय से जो भगवत रस का पान करे वही गोपी है। प्रभु से प्रार्थना करो कि अपने चरण मेरे मस्तक पर रखिए। बलि राजा ने भगवान से कहा, मेरे मस्तक पर ही अपना तीसरा चरण रखिए। मस्तक में बुद्धि होती है और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से काम समाया होता है। उसको नष्ट करने के हेतु ही अपने मस्तक पर चरण रखने की प्रार्थना बलि ने की। ऐसा होने पर सकाम बुद्धि नष्ट होती है। जीव और ईश्वर के मिलन में बाधक अवरोधक काम ही है। मैं ठीक तरह से कह न सका, मुझे क्षमा करें। मेरा तो कुछ नहीं, सब आपका ही है। वह आपको ही दे रहा हूँ। अपराध क्षमा करें। सचमुच ही आप हम असुरों के भी परोक्ष गुरु हैं, क्योंकि हमारे बड़प्पन की दीवार तोड़कर आज आपने हमारी आंखें खोल दी। इतने में बलि राजा के पितामह प्रहलाद जी का वहां पर आगमन हुआ। वे भगवान से कहने लगे, आपने मेरे इस पौत्र को दिया हुआ इंद्रपद छीन लिया और लक्ष्मी विहीन भी कर दिया। मैं मानता हूँ ऐसा करके आपने उस पर बड़ा अनुग्रह किया है। दाता को कभी अभिमानी नहीं बनना चाहिए। जो वंदन करता है वह प्रभु को भी बंधन में रख सकता है। शरीर का अर्पण अर्थात मेरापन, अहंकार, अभिमान का अर्पण। यदि दाता दीन नहीं बनेगा तो उसका दान भी सफल नहीं होगा। बलि राजा के हृदय में जब दैन्य आया तो परमात्मा का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा से कहा, तुमने मुझे अपने सर्वस्व का दान किया, सो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। नम्रता दैन्य के आने पर परमात्मा ऋणी हुए। मैंने इंद्र आदि को स्वर्ग का राज्य दिया है, किंतु तुम्हें पाताल का राज्य देता हूँ। आज से तुम्हारे प्रत्येक द्वार पर मैं चौकसी करूंगा। बलि राजा के कानों में और आंखों में ईश्वर समा गए। बलि राजा ने कहा, स्वर्ग के राज्य की अपेक्षा यह सुतल पाताल का राज्य अधिक अच्छा है। यहाँ भगवान का सतत सानिध्य है। इस बलि राजा की कथा में थोड़ा सा रहस्य भी है। बलि जीवात्मा है और वामन परमात्मा। बलि राजा के गुरु हैं शुक्राचार्य। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शुक्र की
सेवा वीर्य और ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, और जो संयमी है उसे कोई भी मार नहीं सकता। बलि राजा को कोई नहीं मार सकता। कंस आदि को तो मारा था, किंतु वामन भगवान ने बलि को नहीं मारा। बलि निष्पाप है, शुक्राचार्य की सेवा करता है, सदाचारी है। भक्त शुक्र की सेवा करके जब बलि बनता है तभी भगवान आंगन में पधारते हैं। तुम बलि बनोगे तभी भगवान तुम्हारे आंगन में आएंगे। बलि बलवान है, बलवान ही भगवान के मार्ग पर चल सकता है, प्रगति कर सकता है। किंतु बलवान कौन है? जो अंदरूनी शत्रुओं को, काम क्रोध मद लोभ मोह लोभ मत्सर को मारता है, वही बलवान है। जीवात्मा बलि जब बलवान बनता है तो उसके द्वार पर भगवान आ खड़े हो जाते हैं। शारीरिक, बौद्धिक और ज्ञान बल की अपेक्षा प्रेम बल अधिक श्रेष्ठ है। प्रेम बल के सामने अन्य सभी बल गौण हैं। बलि वही है जो एक प्रभु के साथ ही प्रेम करता है। सभी बलों की अपेक्षा प्रेम बल श्रेष्ठ होने के कारण तुम परमात्मा के साथ ही प्रेम करो। द्रव्य बल से प्रभु को जीता नहीं जा सकता, प्रेम बल से परमात्मा को जीता जा सकता है। यदि परमात्मा के साथ प्रेम करना है तो जगत के पदार्थों के प्रति प्रेम छोड़ना होगा। परमात्मा के साथ तभी प्रेम हो सकता है जब जीव के पदार्थों का प्रेम छोड़ता है। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे और संयम बढ़ाओगे तभी तुम बलि बन पाओगे। तभी वामन बनकर भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे। भगवान को मांगते हुए संकोच हो रहा था, अतः वामन बनकर आए थे। जीव प्रेम भाव बढ़ाए तो भगवान वटुक बनकर निर्बल से बनकर आंगन में आते हैं। कोई एक स्त्री कथा सुनने के लिए चली। मार्ग में उसका बालक रोने लगा। माता ने उसे कुछ खिलौने दिए, फिर भी वह रोता रहा। माता का आंचल खींचने लगा, कथा में जाने से रोकने लगा। बालक के प्रेम में माता दुर्बल हो गई, अतः वह स्त्री कथा में नहीं गई। वही बालक युवा बना, विवाहित भी हो गया और माता का प्रेम भूल गया, और माता का प्रेम भी समय के साथ साथ कुछ कम सा हो गया। अब युवक माता को कथा में जाने से रोकता तो माता नहीं मानती। वह कहती कि अब तुम्हें मुझ पर वह प्रेम नहीं है। युवक जब बालक था तो उस पर माता का पूरा पूरा प्रेम था। तुम प्रेम बल बढ़ाओगे तो बलि बनोगे और परमात्मा तुम्हारे आंगन में पधारेंगे। जो सदाचार पूर्ण और संयमित जीवन जीता है उसके घर ही भगवान भिक्षा मांगने आते हैं। परमात्मा जब द्वार पर पधारते हैं तो 3 वस्तुएं देते हैं। वे 3 कदम भर पृथ्वी मांगते हैं, अर्थात वे जीव मात्र से तन मन और धन मांगते हैं। इन तीनों का भगवान को दान करना चाहिए। तन से सेवा करने से देह अभिमान नष्ट हो जाएगा। मन से सेवा करने से अहंकार घटता जाता है। धन से सेवा करने से धन की माया ममता मोह नष्ट होने लगेगा। मन से सेवा करने से श्रम नहीं होता। तन मन धन भगवान को देने पर ही रासलीला में स्थान मिलता है। जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। अतः इन तीनों से भगवान की सेवा करो। सभी वस्तुएं भगवान की ही दी हुई हैं और उन्हीं को अर्पण करनी है। उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हें देना है। जो व्यक्ति बलि की भांति तन मन धन भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसके द्वारपाल बन जाते हैं। ऐसे दाता के शरीर की प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर भगवान नारायण विराजते हैं। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ये इंद्रियां शरीर के द्वार हैं। इन सभी के द्वार पर राम का पहरा होगा तो काम अंदर नहीं जा सकेगा। जो व्यक्ति अपना तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर देता है, उसके शरीर और इंद्रियों की वे रक्षा करते हैं। तन मन धन से सेवा करने पर भगवान तुम्हारी प्रत्येक इंद्रियों की चौकसी करेंगे। ऐसे व्यक्ति के कानों में, आंखों में, हृदय में कन्हैया का वास होगा। 3 चरण पृथ्वी का एक और भी अर्थ है। सत्व रज और तम, इन 3 गुणों को भगवान को अर्पण कर दो। शरीर से ईश्वर सेवा करने से तमोगुण घटता जाएगा। ईश्वर सेवा में धन का उपयोग करने से रजोगुण कम होगा। तन और धन दोगे किंतु मन नहीं दोगे तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। तन और धन से सेवा की जाए किंतु मन से ना की जाए तो प्रभु सेवा में आनंद नहीं आएगा। ईश्वर के साथ मन से संबंध जोड़ना है। मनुष्य अपना सर्वस्व ईश्वर को नहीं देता है, कुछ अपने पास रख छोड़ता है, अतः प्रभु प्रसन्न नहीं होते। सत्व गुण के क्षय के हेतु मन भी ईश्वर को अर्पण करना है। मन को उसकी सेवा में लगाए रखना है। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास होगा तो काम
नहीं रहेगा, नहीं बनेगा। सेवा करते हुए आंखों में आंसू आ जाएं तो मान लीजिए ठाकुर जी ने बहुत कृपा की है। सेवा करने से थकावट दूर होती है। ईश्वर के साथ संबंध हो जाए तो थकावट दूर हो जाती है। ज्ञानी ईश्वर के साथ शरीर से नहीं मन से संबंध जोड़ता है। संपन्न कर्ता को अपने आप को समर्पण करना चाहिए। दान देने के बाद बलि राजा ने भगवान को नमन नहीं किया, सो वे अप्रसन्न रहे। बलि के मन में सूक्ष्म अभिमान था कि मैंने बहुत कुछ दिया है। अर्पण करके भी उसके मन में दीनता और नम्रता नहीं आई। सब कुछ विधि पूर्वक करके भी मानो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। और भगवान से कहो, मैं भक्ति रहित, क्रिया रहित और मंत्र रहित हूँ। मेरी कुछ भूल हो तो क्षमा करना और मेरे कर्मों को परिपूर्ण मान लेना। सत्कर्म कर्म करने के बाद यदि दैत्य ना आए तो सत्कर्म फलता नहीं। कर्म नहीं किंतु मैंने कर्म किया है, ऐसा अहंकार बाधक है। मैं कुछ करता हूँ, ऐसा अहंकार होने पर प्रभु उपेक्षा करते हैं। हृदय से नमन करोगे तो भगवान को प्यारे होगे। बलि के मन में दैन्य आया तो सेवे को सेवक बनना पड़ा। प्रभु द्वारपाल तक बनने को राजी हो गए। जिसकी इंद्रियां भगवान को नाम रटन करती हैं, उसकी उन सारी इंद्रियों में भगवान आकर विराजते हैं। सुतल पाताल के द्वार पर भगवान की चौकसी का यही अर्थ है। सुतल पाताल में बलि ने प्रवेश किया। प्रत्येक द्वार पर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी श्री कृष्ण विराजमान थे। तन मन धन से सेवा करने वाले की आंखों और कानों में प्रत्येक इंद्रिय में श्री कृष्ण रहते हैं। एक बार रावण घूमता फिरता बलि के पास आया और लड़ने को तैयार हो गया। उसने देखा कि बलि के द्वार पर वामन जी चौकीदारी कर रहे हैं, तो वामन जी ने कहा, पहले मुझसे युद्ध कर, मैं सेवक हूं और वे स्वामी। तो रावण ने वामन जी के साथ लड़ना शुरू किया। वामन जी ने उसकी छाती पर ऐसी लात मारी कि वह समुद्र किनारे जा पड़ा। रावण काम है, तुम्हारी इंद्रियों के द्वार पर अगर भगवान चौकीदारी करने लगेंगे तो काम उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा। वामन जी ने स्वर्ग का राज्य इंद्र को दिया। वामन जी बलि राजा के घर दान लेने गए तो दान लेकर वहां उनको द्वारपाल बनना पड़ा। जो दान लेता है वह बंधन में फंसता है। वामन जी भी बंधन में फंस गए तो सभी को आनंद हुआ, किंतु महालक्ष्मी को दुख हुआ। घर में सब कुछ था, किंतु नारायण की अनुपस्थिति से वे बेचैन थी। वे सदा सोचती रहती कि वे कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे। एक दिन उन्होंने अकुलाहट के मारे नारद जी से पूछा, कहाँ हैं मेरे स्वामी, आप कुछ जानते हैं क्या? तो नारद जी ने उत्तर दिया, नारायण नारायण, जय हो। उन्होंने बोला, सुना है कि नारायण सुतल पाताल में बलि राजा के घर द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं। बलि के पास दान लेने गए थे, सो बंधन में पड़ गए, सर्वस्व का दान लेकर ऋणी हो गए। लक्ष्मी जी सुतल पाताल में आई। घर में ठाकुर जी को प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे बिना आमंत्रण के ही आ जाएंगी। जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी जरूर आती हैं। यह कोई आश्चर्य तो नहीं है। जिस घर पर नारायण द्वारपाल हों, विराजमान हों, वहाँ लक्ष्मी जी आमंत्रण के बिना भी आ जाएं, सो लक्ष्मी जी के नहीं भगवान के ही पीछे लग जाओ। नारायण की आराधना करोगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आ जाएंगे। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण पत्नी का रूप धारण किया। उन्होंने बलि राजा से कहा कि मैं तुम्हारी धर्म बहन हूँ। जगत में ना तो मेरा कोई भाई है, ना ही तुम्हारी कोई बहन। आज से मैं तुम्हारी धर्म भगिनी और तुम मेरे धर्म भ्राता। बलि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने लक्ष्मी जी को वंदन किया। उन्हें दुख था कि आज तक उसकी कोई बहन नहीं थी। लक्ष्मी जी के आगमन के साथ सभी को आनंद हुआ, किंतु स्वयं लक्ष्मी माता को कोई आनंद नहीं था। उन्हें दुख था कि स्वामी के हाथ में लाठी और वो पकड़कर एक सामान्य चौकीदार की भांति पहरा दे रहे हैं। श्रावण मास आया। लक्ष्मी जी ने राखी के दिन बलि राजा से कहा कि आज मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। बलि राजा ने राखी बंधवाकर वंदन करते हुए लक्ष्मी जी से कहा कि बहन, आज मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, सो जो जी में आए वो मांग लो, जरा भी संकोच नहीं करना। लक्ष्मी जी बोली, मांगते हुए संकोच हो रहा है। बलि राजा बोले, वही मांग लो जो तुम्हारे घर में ना हो। लक्ष्मी जी, वैसे तो मेरे घर में सब कुछ है, किंतु एक वह नहीं है जिसके बिना मैं बेचैन हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अपने इस द्वारपाल को ही मुझे दे दो, तुम उन्हें मुक्त कर दो।
बलि राजा बोले, क्यों, ये क्या आपके कोई रिश्तेदार हैं? लक्ष्मी जी बोली, ये तो मेरे नारायण हैं, मेरे सर्वस्व हैं, और नारायण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, माता महालक्ष्मी भगवान नारायण के साथ श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन वैकुंठ धाम में सिधारी। इसी की स्मृति में रामानुजाचार्य पंथ के मंदिरों में इस दिन पटोत्सव मनाने की प्रणाली चली आई है, और इस प्रकार लक्ष्मी जी ने दान से बद्धनारायण को मुक्त किया। और भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि धन से व्यक्ति अभिमानी बनता है तथा मेरा और अन्य लोगों का अपमान करने लगता है। इसी प्रकार से तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा था, मेरे पौत्र बलि को आपने इंद्रपद और स्वर्ग का जो राज्य दिया है वह छीनकर लक्ष्मी भ्रष्ट किया, वह उस पर कृपा करने के हेतु ही किया है। जय हो, जय हो। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हम भक्ति करेंगे तो हमारा धन चला जाएगा, सब चला जाएगा, हम कंगाल हो जाएंगे। देखिए कितनी कृपा है भगवान की अगर ऐसा होता है, क्योंकि धन से अभिमानी बनते हैं और अन्य लोगों का अपमान करते हैं, तो अन्य लोगों में तो भगवान ही बसे हुए हैं, भगवान हमारे अंदर हैं। तो आप भगवान का आदर कीजिए, धन से नहीं पर मन से उनको पुकारिए। धन चला भी जाए तो कोई बात नहीं, उनका नाम जप की करके खुश रहिए। जय हो। इस परम पवित्र वामन की चरित्र कथा समय अनुसार यथामति कह सुनाई। पितृतिथि के दिनों में इसका पाठ करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। अब शरणागति की कथा आरंभ होती है। रासलीला में जाना है। यदि मन पर वासना का आवरण है तो श्री कृष्ण से मिलन नहीं होगा। वासना के नाश के लिए भी उपाय बताए गए हैं। महाप्रभु ने कहा है कि मैं भगवान की शरण में हूँ, ऐसा जिसे सतत स्मरण रहे वही सिद्ध पुरुष है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, कूर्म या मत्स्य के गुण दोष परमात्मा में नहीं आते। परमात्मा कूर्म बने या मत्स्य, किंतु वे सदा परमात्मा ही बने रहते हैं। जीव जब पशु का अवतार लेता है तो उस पशु विशेष के गुण धर्म उसमें आ जाते हैं। महाराज सत्यव्रत मनु एक समय कृतमाला नदी के किनारे तपश्चर्या कर रहे थे। यह नदी त्रिवेंद्रम की ओर है। वहां उन्होंने कई वर्ष तक तपश्चर्या की। एक बार वे नदी में जल तर्पण कर रहे थे। ऋषि तर्पण से बुद्धि शुद्ध होती है। भारत धर्म प्रधान देश है। ऋषियों का स्मरण करने से दिव्य संस्कार हमारे हृदय में अवतीर्ण होते हैं। आज तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान ही नहीं है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे और अब हम भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनेंगे। जय श्री राधे। और उसके बाद हमारा नवा स्कंद शुरू होगा। जय हो, जय हो। बहुत बहुत कृपा हो रही है हम पे। ठाकुर जी की इस कृपा का लाभ उठाएं, इसमें डूब जाएं और इसको सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। बहुत 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 आनंद आने वाला है। बहुत आनंद, बहुत आनंद। आगे हम बहुत सारी कथाओं का श्रवण करेंगे नवे स्कंद में, और फिर सबसे प्यारा स्कंद जो हमारा 10वां स्कंद होगा। अभी नवा स्कंद हम शुरू कर रहे हैं तो इसमें भगवान राम की कथा का भी श्रवण आएगा, तो भगवान राम की लीलाओं का भी वर्णन आएगा। तो कितनी कृपा है। 22 जनवरी को रामलला विराजमान भी हो रहे हैं और साथ साथ हम उनकी कथाओं का भी श्रवण करेंगे। बहुत आनंद आने वाला है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। इसके बाद नवे स्कंद के बाद 10वां स्कंद यानी भगवान श्री कृष्ण का वर्णन, श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी मधुर मधुर कथाओं का श्रवण किया जाएगा। तो अब हम नवा स्कंद कल नहीं परसों से शुरू करेंगे। पहले हम कल मत्स्य अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे।